उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे कठिन मानने वाली सीट पर चुनाव लड़ना और जीत का सर्टिफिकेट प्राप्त करना, ये अपने आप में आज भी एक सपने जैसा प्रतीत होता है। लेकिन ये सपना किसी का भी रहा हो, आपका रहा हो, आपका रहा हो, यहाँ मंचासीन तमाम पदाधिकारियों का रहा हो, दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का रहा हो, या स्वयं प्रत्याशी का रहा हो, या जनता का रहा हो। आज 4 साल बीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपसे बात करती हूं तो हर बार लगता है कि बस कल की बात है। आप सबको 12 दिन के वो तमाम घटनाक्रम एक एक घंटे के हिसाब से याद होंगे, और अगर सही बात कहें तो मुझसे ज्यादा याद है, क्योंकि जब आए तो आप लोगों ने दौड़ते दौड़ते रिसीव किया और हमने दौड़ते दौड़ते नामांकन किया। उसके बाद दौड़ते दौड़ते जनसभाएं हुई, रात को सोते सोते भी मुंह से भाषण निकल रहे थे, सुबह उठने से पहले कार्यक्रम आ जाता था, खाने से पहले विसिल बज जाती थी कि गाड़ी में बैठ जाओ। तो ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ, उस जीत के सर्टिफिकेट से पहले किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि छर्रे भी चलेंगे और डंडे भी बरसेंगे। लेकिन आप सभी लोग किसी भी दबाव को दरकिनार रखते हुए वो राजनीति का कीड़ा जो अंदर दौड़ रहा था वो और बढ़ गया था, और इस कदर बढ़ गया था कि वो जुनून बन गया था। और जुनून बना था कि कुछ भी हो जाए, लाठी चले, डंडा चले, गोली चले, बम चले, गाली हो, थप्पड़ हो, यहाँ से सर्टिफिकेट लिए बगैर जाना नहीं है। वो हमने करके दिखाया। और मैंने हमेशा कहा है, मैंने सदन में भी कहा है कि आज वल्लभी पटेल चाहे सड़क पे हो चाहे सदन में हो, जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ अपना दल समाजवादी पार्टी, अपने तमाम समर्थकों और उसके साथ साथ सिराथू की जनता की वजह से है। यहाँ तमाम महिलाएं बैठी हैं, जब भी आधी आबादी को देखते हैं उत्साह आ जाता है कि आप लोगों ने भी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके आपका जो भी सामर्थ्य था, आपने बराबरी की हिस्सेदारी करी, और आपने सिराथू का इतिहास इस लिहाज से भी बदला कि समाजवादी पार्टी पहली बार जनरल इलेक्शन जीती है और पहली बार सिराथू को महिला विधायक मिला है। आपने इस इतिहास को भी बदला। मैं जितनी बार भी कहूं और जहां जहां भी कहूं, ये एहसान है आप सबका। मैंने सिर पे ताज लगाया है, आपने मेरा गौरव बढ़ाया है। अभी 4 साल खत्म नहीं हुए, 10 मार्च 2022 को सर्टिफिकेट मिला था। अभी भी 4 साल पूरे होने में 1 महीना 15 दिन का वक्त है, और पूरे 365 दिन उसमें और जोड़ लीजिए। जब 12 दिन में आप इतिहास बदल सकते हैं तो 365 और उसमें जोड़ दीजिए 35 दिन और, तो कितने दिन हो गए? लगभग 210 दिन। 210 दिन में अगर आप सब लग जाए तो आप लोग सिराथू की और बड़ी इतिहास की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। और ये ऊर्जा हमारे तमाम कार्यकर्ताओं में है। मैंने अपने चुनाव के प्रचार के दौरान हमेशा ये कहा था, और आज भी कहती हूँ कि मेरा प्रयास है, मैंने पूरी ईमानदारी से, और हमारी टीम में 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, आप देखेंगे कि समावेशी टीम है। गठबंधन भले आज ना हो, लेकिन हमारी टीम में समाजवादी पार्टी के भी साथी हैं, अपना दल के भी साथी हैं, हर समाज के साथी हैं। और इसलिए क्योंकि अगर जीत में लड़ाई के लिए सब साथ खड़े थे, तो जो विकास कार्य की हिस्सेदारी होगी उसमें भी सब साथ खड़े होंगे, आपका बराबरी की हिस्सेदारी होगी। मैंने ये प्रयास किया है। पहले साल जब विकास कार्य किए तो 90% लोग नाराज थे कि हमारा नहीं हुआ। दूसरे साल जब और विकास कार्य किए तो 90% से कट करके 80% हो गए। तीसरे साल जब किए तो 80 से कट के 60 हो गए। अब चौथा साल जब पूरा होगा तो मैं आपसे कह रही हूँ 60 से कट के ये 25 पहुंच जाएंगे। और जब 5वां साल पूरा होगा तो आप लोगों के पास कोई शिकायत नहीं रह जाएगी इस बात
की गारंटी मैं आपको देती हूँ। मैंने आपके बीच में ये पुस्तक सिर्फ आपको इसलिए दी है कि 4 साल, ये 3 साल का लेखा जोखा है इस किताब में। इसमें मेंशन है कि सिर्फ 3 साल का लेखा जोखा है, और 3 साल का लेखा जोखा देने के बाद हम निरंतर इस बात का आंकलन करते रहे, क्षेत्रों में जाते रहे हैं, जहां भी हमारे सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी हमको मिलती रही है। मैंने हमेशा कहा है कि ये आपके विधायक का कार्यालय नहीं है, ये आप सबका अपना कार्यालय है। आप पूरे हक और अधिकार से आइए, अपनी बात कहिए, आप हमसे लड़िए, लेकिन अपने हिस्से की जो बात है उसको यहाँ से लेके जाइए। गलतियां हमारी तरफ से भी हुई होगी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, आपकी तरफ से भी हुई होगी। हो सकता है आपकी 30 मेरी 70 हो, या मेरी 30 आपकी 70 हो, लेकिन आपके 30 मेरे 70 या आपके 70 मेरे 30 के बीच में जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम जनता से हमने विश्वास के नाम पर वोट लिया है, और आपके विश्वास पर जनता ने अपने 5 साल का भविष्य विकास के नाम पर आपकी इस विधायक को दिया है। तो जितना दायित्व मेरा है वो विकास कार्य सिराथू की हर ग्राम सभा और उसके मजलों में पहुंचाने का, उससे ज्यादा दायित्व आपका है। हम यहाँ हो या ना हो, अगर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी कोई शिकायत भेजते हैं तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं उसको ठीक कराऊं। अगर मेरे पास इस बात की शिकायत आती है कि ये लाइट नहीं चल रही, अशोक जी ने मुझे शिकायत की थी, तो मैंने तुरंत उस चीज को रिक्वायर करके बताया उनको कि इस बार लाइटों का जो बैच आया है पूरा खराब आया है, हम सब बदलवाएंगे। आपने अगर कभी मुझे बताया है कि दीदी वहां की हाई मास नहीं चल रही है, मैंने उसको भी शिकायतकर्ता के नाम से दर्ज करते हुए ठीक कराया है, और ठीक होने के बाद शिकायतकर्ता से दस्तखत किए हैं कि आप इस बात को स्थापित करिए कि लाइट अब चल रही है। हमारा प्रयास रहता है, लेकिन इतनी बड़ी विधानसभा है, इतने ढेर कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यकर्ता की कोई एक बड़ी या छोटी बात हमसे छूटेगी जरूर। लेकिन विश्वास मानिए, जितना बड़ा संगठन है, दोनों संगठन, क्योंकि मैं विधायक दोनों संगठन की, तो जितने बड़े दोनों संगठन है उतना बड़ा दिल भी आपके विधायक का है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपनी शिकायतें दर्ज कराते रहें, और मुझे लगातार शाम बीत जाएगी लेकिन शिकायतें आती रहेंगी। या तो आप लोग ज्यादा संतुष्ट हो गए हैं, और या आप लोग शिकायतें दर्ज कराना नहीं चाहते। लेकिन तब भी मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आज की ये बैठक खत्म भी हो जाए, उसके बाद भी ये 210 के दिन के लिए हमें जनता में जो भी कमी कसर दिख रही है, जो भी क्षेत्र में लग रहा है कि यहाँ ये काम होना चाहिए था सर्व समाज के लिए, वो काम आप मुझे लिख के दीजिए। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप सबकी शिकायतें, आप सबके गिले शिकवे दूर करूं। और बाकी आप लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी खुशी में मुझे भले ना याद करें, लेकिन दुख में मुझे याद जरूर करिएगा। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं सबके घरों में पहुंचूं, मांग मांग के मैं चाय पी लेती हूँ, मांग मांग के मैं खाना खा लेती हूँ। और उत्तर प्रदेश में इतना मंगोल विधायक आपको कोई नहीं मिलेगा। मैं घरों में घुस घुस के लेके आती हूँ, क्योंकि वोट में मैंने घरों के अंदर जाके ही लिए। आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, और आज हमारे निवेदन पे इतने कम समय हमने आपको दिया, लेकिन आप सब लोग आए, आप लोगों ने इस पूरे पंडाल को भरने का काम किया। बहुत बहुत आभार। एक छोटी सी भेंट है, मैं चाहती हूँ आप सब लोग उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए लेके जाएं अपनी यादों में, अपने चिंतन में, अपने मनन में। सिराथू की जनता, सिराथू के जनप्रतिनिधि और जनता के प्रति अपने दायित्वों को हमें निभाइए। हम कटिबद्ध हैं, हम संकल्पित हैं। आप बस बताते रहिए, और इस 1.25 साल के दौर में जितना ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं हम करेंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि सड़क हो या सदन या जनता के बीच आपका जनप्रतिनिधि आपका सर झुकने नहीं देगा। और आज जब सिराथू का विधायक, आपका जनप्रतिनिधि जब सदन में खड़ा होता है, तो निश्चित तौर पर सत्ता के लोग ये सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए इनका माइक बंद हो जाए और ये बैठ जाए। लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि अगर आप मुझे 2 मिनट भी देंगे तो
तो सिराथू की जनता के सवाल और जवाब मैं आपसे उस 2 मिनट में भी लेके रहूंगी। इतना तो मैंने प्रयास किया है। आज सिराथू की जनता को लगातार सैल्यूट किया जाता है, सिराथू के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट किया जाता है, और निश्चित तौर पर एक संगठन की रीढ़ है कार्यकर्ता, उसका सम्मान सबसे ऊपर है। मैं भले गठबंधन की विधायक हूं, लेकिन छोटा ही सही एक संगठन की कार्यकर्ता मैं भी हूं। मुझे भी पता है कि जमीनी तौर पर काम करने वाले कार्यकर्ता का दर्द क्या होता है। जब हमारा भी शीर्ष नेतृत्व अगर हमारी तरफ नहीं देखता तो दुख होता है, लेकिन जब प्यार से पीठ सहला देता है तो ऊर्जा दुगनी हो जाती है। मैंने हमेशा ये प्रयास किया, और जब तक गठबंधन में रहे और जब तक मुझे अखिलेश भैया से मिलने का मौका मिला, अब हनुमान तो हूं नहीं कि सीना चीर के दिखा दूं, लेकिन मैंने प्रयास किया कि आप सब लोगों की मुलाकात एक कार्यक्रम के माध्यम से यही सिराथू की धरती पर कराऊं। लेकिन वो व्यस्त है, उन्होंने हमको टाइम नहीं दे पाया। आगे अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनी तो विक्की साहब ने मुझे जो सुझाव दिया है, मैं निश्चित तौर पर ये प्रयास रहेगा कि मैं अपनी दोनों पार्टी के दोनों शीर्ष नेतृत्व को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में खड़ा करूं और आपका संवाद कराऊं। आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आते रहिए। संवाद, शिकायतें, आपसी प्रेम का ये संवाद जारी रहना चाहिए। आप आए, आपका शुक्रिया। जो नहीं आए का इस बात का शुक्रिया कि कहीं ना कहीं हमसे कोई कमी रह गई है। अगली बार मजबूर कर देंगे कि वो भी यहाँ आए और आपके साथ यहाँ पर हम लोग कुछ खाएं, कुछ थोड़ी बातें करें, कुछ थोड़ी शिकायत करें और थोड़े गिले शिकवे पूरे करें। इस भेद को अपने साथ लेते जाइए और साथ ही साथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस भीड़ को आप लोग स्वीकार कर रहे हैं, ये पुनः मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आप सभी के लिए भोजन भी तैयार है। बिना भोजन खाए आप सब में से कोई नहीं जाएगा। आप लोगों ने मुझे बहुत भोजन कराया है, इस बार मेरी बारी है, इस बार आप लोग भोजन करके जाइएगा। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय समाजवाद, जय संविधान, जय कमेरा। धन्यवाद आप सभी।